से अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉजिकल क्वेश्चन है बहुत। सर्कल है, ये आया तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल, परफेक्टली नहीं बन रहा है बट ठीक है, उसको क्वाड्रिलेटरल है, इसको कुछ और में समझ लेना। ए बी सी एंड डी, और ये चारों पॉइंट है पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, तो तुमको बताना है ए एस प्लस बी क्यू इक्वल्स टू वॉट। ए एस प्लस बी क्यू इक्वल्स टू वॉट। ऑप्शन है डी सी, बी सी, ए डी एंड ए बी। बताओ। ए बी। सर ए बी। ए बी आसान था, क्योंकि ए एस को हम क्या लिख जी देंगे, सर। ए पी, और बी क्यू को क्या लिख देंगे, बी सर पी, और बीपी। ए बी प्लस बी पी क्या दे देगा, ए बी। ए बी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, क्या हो गया, कुछ डिस्कनेक्ट हुआ क्या, सब कुछ ठीक है ना? जी सर। हाँ ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आया था कि, अच्छा यही डिस्कनेक्ट हो गया जिस पे लिखना था। ओ भाई साहब, देखो सेकंड क्वेश्चन था, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, एक, और ये दूसरा, इग्नोर करना फिगर को, समझ लेना कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ये तुम्हारा बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, इसका रेडियाई 5, ठीक है, रेडियस कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर। इनर सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना? ए यस सर। हाँ क्यू सर। बी, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर, इनर सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये सब हम पूछा जा चुका है, वही सब क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, तो इग्नोर नहीं, ये मत इसको समझ लेना कि फालतू का क्वेश्चन है ये सारा। रुक जाओ, थोड़ा डायग्राम ठीक ही कर लेते हैं, तो इसको सीरियसली बनाना। ये 2014 में पूछा था। पॉइंट भी तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, और ये तुम्हारा एक बीसी है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये है पॉइंट सी है। तो तुमको इसमें निकालना है लेंथ ऑफ कॉर्ड बीसी, बीसी का लेंथ निकालना है। बताओ कोई कैसे निकलेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है बीसी, टू 2014 में आया था ये क्वेश्चन। ऑल्दो ये, हाँ बोलो। 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर हाँ, कैसे बनाई? ये ए बी निकाल लिए पहले, 8 होगा और ए बी 8, 8, ओके, देन और फिर ओ सी को ज्वाइन कर दिए, वो भी 5, ये भी 5, 10 हो गया ए सी। तो और फिर पाइथागोरस लगा निकालना दिए। पाइथागोरस। क्यों यहाँ पे 90 डिग्री कैसे बोल दी? एंगल ऑन सेमी सर्कल। एंगल ऑन सेमी सर्कल, बढ़िया। एक क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े होगे तुम लोग, पढ़े थे क्लास 9 में स्नेहा? यस सर। पढ़े थे क्लास 9 में एक थ्योरम की, सेमी सर्कल में एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री होता है। सर याद नहीं। याद नहीं है, कोई बात नहीं, किसी को याद है ना? देखो वो यस नहीं, सर। दो तरीका था। आ, अब जैसे देखो, हाँ ठीक है ठीक है चलो, तो ये 5 सेंटीमीटर ओए हो गया, ओसी भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये ए सी 10, ए बी 8, तो फिर पाइथागोरस लगा करके साइड बी से निकाल लेना। आया समझ में?
क्लास 9 का एक थ्योरम Yes, का sir. यूज था यहाँ पे, जो क्लास 9 को मजे मजे में पढ़ाई किया है क्लास 9 में, उससे तो ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम कल करवा चुके हैं, इसको छोड़ो। ये आया था तुम्हारा 2013 सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन था ये। देखो, एक सर्कल है, फिर एक ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, इस पे ये भी बन जाएगा, आसान है। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, सी बी ए एंड डी, ये तुम्हारा आर क्यू एस पी। क्लियर? तो तुमको बताना है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल बताना है इफ ए बी इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 23 सेंटीमीटर, ds इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल बताओ क्या होगा। जिसको कहीं डाउट होगा तो पूछते चलना। ए बी 29, ए डी 23 एंड ds इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल निकालो। ये सेंटर हो गया यहाँ पे, कितना 11, बाकी को बना लेने दो। ठीक है, 11 होगा। ओ क्यू को मिला लेना, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे है, कोई नहीं, यहाँ से ओपी को मिला लेना। तो ओपी बी क्यू क्या बन जाएगा, एक ओपी बी क्यू क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। कैसे? ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो एक ऐसा, इसको तो तुम पहले रेक्टेंगल बोलोगे, लेकिन रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो वो क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाएगा। Square. ठीक है, तो अब बस ds 5 है, ए बी तुम्हारा कितना दे रखा है 23, और एडी है, सॉरी एडी 23 है, तो dr 5 होगा कि नहीं होगा बताओ। ds 5 है Yes, तो sir. dr भी 5, dr 5 Yes, तो sir. ar कितना 18, Yes, sir. ar 18 तो aq 18, aq 18 तो q भी 11। क्लियर? Yes, sir. और OP Yes, sir. BQ एक स्क्वायर है, तो सर्कल का रेडियस 11। गया भेजे में? बताओ। जी हाँ sir. हाँ बढ़िया, तुम लोग भी मेरे लैंग्वेज में अब धीरे धीरे ये हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पेरीमीटर का रिलेशन बताए थे ना, तो देखो ये आसान है, ऑल्दो हम ये क्वेश्चन करा रखे, बट हम चाह रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे हम डिस्कस कर ले। ठीक है ना? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे तुम्हारा वो सर्कल रहता था, ठीक है, इग्नोर करना अभी फिगर को, क्योंकि ये सब जो आज पहला क्लास कर रहा होगा मे बी उसके लिए थोड़ा दिक्कत करेगा। यहाँ पे ये टच कर रहा था ऐसा, ये पॉइंट K था, ये M है, और ये H है यहाँ पे। क्लियर? ई के इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ADF का, फटाफट बताओ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF, ई के 9 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर कितना? ई के दिखाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ, तो पेरीमीटर कितना? सर हाफ ऑफ ट्रायंगल कुछ हो जाता है ना? अभी भी तुम कुछ कुछ हो जाता में ही है। 18 सेंटीमीटर भाई साहब, मैं हाँ एक्सपेक्ट, सर वही। मुझे लगा तुम लोग बना दोगे यार तुरंत। अरे लास्ट क्लास में इतनी बार तो बताया था, जो ई के होता है, ये कुछ भी होता है जो टेंजेंट होता है पॉइंट ई से, सबसे लार्जेस्ट, वो क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर।
ट्रायंगल हाफ EDF ऑफ, तो मुझे लगा बता दोगे यार तुम लोग, धोखा दे दिया सबका सब। ई के हो गया 9, ये 2 इधर जाएगा तो 9 इंटू 2 18, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ईडीएफ 18। कोई नहीं बनाया जी, हम तो सोचे बना देगा कोई ना कोई। लग रहा था, लेकिन सेल्फ डाउट तुमको मेथड। तुमको ना मारना जरूरी है, पिटाई करना। तुम लग रहा है लेकिन कंफर्म अभी भी नहीं है, कंफर्मेशन के साथ आंसर देने का है अब। अभी भी लग रहा है मत रहो। ठीक है, नेक्स्ट एक आखिरी नहीं, एक दो क्वेश्चन और है। देखो हम बोले थे पहले भी कि जो जो क्वेश्चन करा रहे, जो जो तुम लोग प्रूफ कर रहे हो, उसको एज अ थ्योरम ट्रीट करो कि ऐसा होता है, तो भी ये सब याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। दो सर्कल आउट एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है। एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, क्लियर। तो ये पॉइंट क्यू है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लिख रहे हैं इसलिए डायग्राम बार बार खराब हो रहा है, और अच्छे से भी लिखते थे तो डायग्राम कॉर्नर बढ़िया बनता था, ऐसा ही रहता था। तो ये था PT इक्वल्स टू 3.8 है, PT इक्वल्स टू 3.8 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ QR कितना होगा? लेंथ ऑफ QR कल बताए थे ये 7.6। 7.6। समझ में आ गया सबको? बताओ। यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट बचा कुछ या सब करवा दिए? आई थिंक सारा डिस्कस हो चुका है अब। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन वैसा नहीं बचा जो हम ना करवाए हो, ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, तो ये सब अपना देख लेना एक बार। ठीक है चलो, एक ये कर लो आखिरी क्वेश्चन। एक सर्कल है, ये तो तुरंत बना दोगे, क्वाड्रिलेटरल, ये सेंटर हो गया, ये एंगल कल बताया था ना, ये शायद शायद मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, ये जैसे 100 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। 80 डिग्री बताया था ना कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल से सेंट्रल एंगल पे जो सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका सम 180 होता है। ये सब परसों बताया था। परसों बता दिया था। चलो ठीक है, तो इस पे देखो ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, जो जो तुमने कंसेप्ट सीखा, जो क्वेश्चन बनाया, उस सबको मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसा डाल सकता है। तो इन सब चीज से थोड़ा तुम लोग भी ये हो जाओ, क्या बोलते हैं उसको, जान जाओ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो फिर बढ़िया। अब हम लोग पॉलिनोमियल शुरू करेंगे आज। जो जो कुछ समझ में आया अनीशा? यस सर। आ रहा था सब कुछ? हाँ सर, आ रहा था। चलो ठीक है, फिर तो तुम्हारा तो फर्स्ट क्लास है आज, यस सर। तो मे भी कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ ना, कहीं भी कोई भी नहीं क्वेश्चन सर, में? नहीं हो रहा दिक्कत। चलो ठीक है फिर। तुम्हारा कौन सा स्कूल है? सर DAV पब्लिक स्कूल सेक्टर 4। सेक्टर 4। ओके। देव को जानती हो तुम? किसको? देव? नहीं सर। नहीं जानती है? टॉपर था जी इस बार के बोर्ड का वो, तुम्हारे स्कूल से। चलो कोई नहीं, ठीक है, तो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। ये टाइमिंग में इशू नहीं है ना जी सबके साथ? क्योंकि बहुत लोग आधे आखिरी आखिरी तक भाग जाता है। बताओ आदि, नो नहीं है ना? नो सर। हाँ ठीक है, वो आज साथी लोग क्लास कर रहे हैं, सब अपने यहाँ के ही कोचिंग के बच्चे लोग पढ़ के पंडित हो गए हैं। हम लोग तो पढ़ाएंगे नहीं हम आगे कभी भी। देखो नेक्स्ट, सर हम है ना
तू कौन मार कंटिन्यू करता है क्लास? तुम भी वैसे ही है। कितना टेस्ट दिया है अब तक? 8 फुल सिलेबस हुआ, उसमें कितना दिया है तुम? 8 टेस्ट लिए ना भाई, कितना टेस्ट दिया है अभी तक? 3 या 4। अरविंद से तो तेज तुम थे है नहीं, अरविंद शर्मा से। वो तो एक भी टेस्ट नहीं छोड़ता था। चलो देखो, कंपेयर कभी करके देखना अरविंद शर्मा और तुम में क्या डिफरेंस है। वो कैसे क्लास 9 और 10 में रह करके 11 पूरा कंप्लीट किया और 12 ऑलमोस्ट उसका कंप्लीट है। तेरे तरह वो क्लास ऑफ क्लैन में टाइम नहीं बर्बाद किया था। खेलना क्लास ऑफ क्लैन 12 के बाद खेलते रहना ना, मना नहीं कर रहे। तुम लोग को समझा समझा के हम थक गए थे। उससे अच्छे हैं बाहर वाले लोग, अच्छे हैं वो लोग को हम एक बार जो काम दे रहे वो लोग करके दे रहा है मेरे को। तुम लोग से हम ज्यादा प्यार में पेश आए 2 साल ना, इसलिए तुम लोग मत्थे पे चढ़ गया है। चलो देखो, इन लोग इसके चक्कर में मत रहो, बाकी लोग का फिर समय बर्बाद होगा। देखो पॉलिनोमियल्स में कुछ बेसिक से पहले तो तुमको बोलेगा रिकॉग्नाइज करो ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो आता है ना। जैसे तुमको एक लिखा हुआ रहेगा, अलजेब्रिक फॉर्म लिखा रहेगा, बोलेगा इसको रिकॉग्नाइज करो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो कर लोगे ना कि वो भी करवाना पड़ेगा। क्या होता है पॉलिनोमियल का प्रॉपर डिफिनेशन, कोई बताओ? मतलब एक, जैसे तुमको हम ये लिख के दे रहे हैं 3x+4, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं सर। पक्का? ठीक है। या फिर 3x का पावर -1+4, ये होगा क्या पॉलिनोमियल? नो नहीं। सर। नहीं। तो बस इतना याद रखना, जो वेरिएबल होता है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वो ना तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, दूसरा उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी रहा, जैसे अब तुम्हारा 3, अच्छा ये पॉलिनोमियल में आएगा या नहीं आएगा 3? क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। यस? नहीं नहीं नहीं। नहीं यस, नहीं यस, कोई बताओ। नहीं है सर। नहीं है? कौन बोल रही? स्नेहा? हाँ सर। कैसे नहीं है? सर इसको 3/1 लिख सकते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में तो आ ही जा रहा है। अरे डिनोमिनेटर में नालायक वेरिएबल नहीं होना चाहिए, बात सुनो अच्छे अच्छा से। अच्छा। ये पॉलिनोमियल मतलब है। 3x to the power 0 करके कर। क्या क्या? 3x टू द, वेरी गुड वेरी सॉरी, गुड। हाँ हाँ ठीक है। सही है सर। हाँ हाँ सही है। 3x टू द पावर 0, इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इतना दिमाग में बिठा लो, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। नंबर सेकंड, जो वेरिएबल है उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी दिख जाए, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब ये नहीं, हाँ, और x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे √x है, तो ये पॉलिनोमियल में आएगा या नहीं आएगा बताओ? नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा? 1/2। तो ये फिर से पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं होगा। मतलब सिंपल शब्दों में क्या बोला जाए तो न्यूमरेटर में होना चाहिए वेरिएबल, प्लस उसके पावर क्या होने चाहिए? नेचुरल या नेचुरल नंबर होने चाहिए, बताओ? उसका पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए। यस सर। सर होल नंबर। होल नंबर? शायद। होल नंबर क्या होता है? सर इंक्लूडिंग उसमें जीरो? बस 0। So including 0 and then इंक्लूडिंग 0। होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है या नहीं होता है बताओ? हाँ सर होता है। तो होल नंबर रहेगा पावर या नेचुरल नंबर रहेगा? आप बताओ। पावर होल नंबर में होना चाहिए या सिर्फ नेचुरल नंबर? होल नंबर। होल नंबर होना चाहिए। तो अभी कौन नेचुरल बोला था? तुम ही बोली थी। अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि अगर x का पावर 0 है तो भी वो पॉलिनोमियल का पार्ट होगा, और उस पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल से। ठीक है? या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, डिग्री अगर 0 है, डिग्री कितना? 0, तो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा?
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब डिग्री का मतलब पता है ना सबको? डिग्री का मतलब पता है ना? यस सर। ठीक है। अब डिग्री 1 हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? लीनियर Linear. पॉलिनोमियल। ये सब नहीं पूछेगा यार। डिग्री 2 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 हो गया तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है ये सब चीज? बताओ, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, पूछो पूछो। नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है। नहीं है, चलो आगे बढ़ते। ये कल तक 1-2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। अब इसमें 2 चीज जानना है। ये अब इसमें जो एक मिनट, इसमें कौन सा पोर्शन हटाया है? शायद डिवीजन एल्गोरिदम हटाया है ना? आइडिया है किसी को? वो जो डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके ये करना होता है ना, शायद वही हटाया है। देख लेता हूँ एक बार, रुक जाओ। पाठ्यक्रम, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो तुम्हारा यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके जो भी क्वेश्चन आता था ना, वो सारा चीज हटाया, तो उस चीज को हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, देखा होगा तुम लोग, डिवीजन एल्गोरिदम का क्वेश्चन देखा होगा, एनसीईआरटी वगैरह में भी होता है, लेकिन उसको हटा दिया गया है। चलो बढ़िया है फिर तो। अब देखो 2 चीज जानो, एक तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इन दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है बताओ? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? सर वैल्यू मतलब x का कुछ वैल्यू आएगा और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब उस इक्वेशन का वैल्यू जीरो आएगा। तू कहाँ से आ गई? सर अभी जस्ट फिर उसको बुलाएं। तुम क्या है उसका टेंशन लेते रहती है? ये सब नालायक लोग हैं। सर अब आ गए ना, बताइए, सही बताएं ठीक कि है चलो देखो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ भी वैल्यू आ सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी। लेकिन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में मतलब, समझ रहे हो ना? जैसे कोई एक पॉलिनोमियल तुमको दिया हुआ है, कोई भी एक ले लो, जैसे 2x² माइनस 3x माइनस 2x² 2x² माइनस 3x माइनस 2, और हम बोले यहाँ पे x का वैल्यू ले लो, x का वैल्यू 1 पुट करो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल के आएगा ना इसका। बताओ, जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कुछ तो वैल्यू ये देगा ही पॉलिनोमियल। बोलो, Yes. ये बोलो। ठीक है, तो ये Yes, वैल्यू ऑफ sir. पॉलिनोमियल होगा, चाहे वहां पे जीरो आ जाए या कुछ भी आ जाए। लेकिन जब जीरो आता है ना, तो उसको बस चेंज कर दिया जाता है नाम, जो होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब एक्स का तुम वैल्यू पुट करो तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व करके क्या वैल्यू देगा? जीरो देगा। तो ये डिफरेंस होता है वैल्यू एंड जीरो में। जीरो में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जीरो मिलेगा, बट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में तुम्हें कुछ भी वैल्यू मिल सकता है। क्लियर है ये चीज? क्लियर हो गया ना सबको? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ हम इसका आखिरी में सिखाएंगे, ग्राफ सिखाएंगे प्लस ऐसा क्वेश्चन तुम लोग देखा होगा कि तुमको पॉलिनोमियल दे दिया या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और बोला इक्वेशन देख करके बताओ कि इसका जो जीरो होगा या इसका रूट होगा, उनका दोनों का सिंबल सेम होगा या दोनों का सिंबल अलग अलग होगा। सिंबल सेम होने का मतलब जैसे दोनों का रूट, उसका रूट पॉजिटिव मिलेगा या उसका रूट नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन कभी देखे हो? जैसे एक इक्वेशन दे दिया तुमको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, ठीक है, जैसे ax² माइनस bx प्लस c दे दिया, और तुमसे पूछा कि इसका जो जीरो होगा उसका साइन क्या होगा, मतलब जो जीरो निकल के आएगा। ठीक है, तो बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव, ऐसा सर करके क्वेश्चन। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होगा। क्यों? सर वो तो नहीं पता, लेकिन 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव होता है। वाह, तुक्का मार दी। नहीं सर, सही बता रहे सर, याद है वो।
अच्छा चलो, तो ये सब चीज हम सब बताएंगे, क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। मल्टीपल चॉइस जो सिंगल करेक्ट वाला होता है ना, उसमें पूछ देता है। तो छोटा सा उसका एक ये याद करना होता है, रूल्स याद करने होते हैं, छोटा सा एकदम 3 या 4 रूल होता है, उसको याद कर लोगे ना तो तुम इक्वेशन देख करके बता सकते हो कि इसका जो जीरो होगा उसका जीरो का साइन सेम होगा या जीरो का साइन अपोजिट होगा। ठीक है, वो सब बता देंगे हम, लेकिन समय आने पे। मतलब ये जीरो ये चैप्टर जब ये एंड करेंगे ना पॉलिनोमियल, तो उस टाइम हम वो सारा चीज बताते चलेंगे उसको। लेकिन तुम लोग को याद कर जाना होगा, क्योंकि अब एक नंबर का क्वेश्चन आएगा और तुम उसको सॉल्व करोगे। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया तुमको और बोला इसका जीरो का नेचर बताओ। जीरो का नेचर इन द सेंस दोनों नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, या दोनों का सिंबल चेंज होगा। तो अब एक नंबर का क्वेश्चन को तुम उसको सॉल्व करने जाओगे तो ज्यादा समय खराब होगा, उससे अच्छा सेकेंड में तुम उसका जवाब दिया करो। ठीक है, तो वो सब कुछ हम बताएंगे, लेकिन तुम लोग को क्या करना होगा, उसको दिमाग में बिठा लेना होगा कि कहाँ पे क्या रहेगा। तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन वो इंतजार करो थोड़ा। मे भी किसी को पता होगा। पता है जी किसी को? सर हम गलत बोल रहे थे क्या? नहीं, हम वो तो समय आएगा तो बताएंगे। हाँ जी समीर बताओ, ये तो हम बता रखे हैं तुम्हें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे ये चीज। सर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू से। हाँ हाँ, निकालो डिस्क्रिमिनेंट, तुम निकालो। एक नंबर का क्वेश्चन है, वहां से डी निकालना, फिर रूट निकालने जाना। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया जवाब है। तो लोग भैया 11 12 में पैर पड़ रहे, कहीं दूसरे कोचिंग को ज्वाइन कर लेना, मत आना इधर। कहीं और चले जाना जहाँ पे तुम लोग के लायक पढ़ाई हो जाए, हम लोग नहीं पढ़ा सकते तुमको। चलो देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है, हर एक पॉइंट लिखाए थे तुमको, जा करके देखना क्वाड्रेटिक का तुम नोट्स। चलो देखो, बाकी लोग ध्यान देना। इसमें तुमको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ये कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उसके जीरो का रिलेशन पढ़ना है। याद है ना सबको? जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता था? सम ऑफ जीरो क्या होता था? माइनस बी अपॉन माइनस ए। बी बाय माइनस बी बाय ए। जहां पे माइनस क्या होता था, ये बी क्या होता है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी बाय ए। सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए, जहां पे सी क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट टर्म है, एंड ए क्या है, अगेन ए है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये सब चीज। तो इस ये पैटर्न पे हम टाइप बाय टाइप करके क्वेश्चन लिखवा देंगे, तो उससे भूलोगे नहीं। ठीक है, सबसे पहला टाइप 1 लिखते चलना। हम बता दे रहे हैं किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी को हम यहाँ पे टाइप बाय टाइप लिखते चल रहे हैं। पहला तो टाइप आएगा कि तुमको एक पॉलिनोमियल दे देगा, बोलेगा उसका जीरो निकालो और उसके ये क्या बोलते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। तो वो तो कर लोगे ना, बताओ? ठीक है, तो टाइप 1 क्या आएगा, टू वेरीफाई relationship between zeros of polynomial, zeros of polynomial। ठीक है, जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरो निकालो और इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। कर लोगे सब कोई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने आता है ना मिडिल टर्म स्प्लिट से? यस सर। सबको आता है? अबे Yes, टेंशन sir. नहीं लो, नहीं आता है बताओ। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, यहाँ पे x कॉमन, तो x प्लस 4 प्लस 3 x प्लस 4, तो जीरो क्या आ गया, जीरो क्या क्या आ गया, -4 एंड -3। तो अब इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो उसको थोड़ा ढंग से लिखना, ये नहीं कि कुछ कुछ सम करके आ गए, प्रोडक्ट करके आके खत्म कर दिए। तो पहले तो क्या क्या करना होगा तुमको, सम ऑफ जीरो निकाल लेना। सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, -4 -3 दैट इज -7, यही होगा ना। एंड -b/a को तुमको, ये जो सम ऑफ जीरो आया इसको किसके साथ इक्वल होना चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस ना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। कोफिशिएंट ऑफ x कितना था इधर, तो 7 था, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, और आगे माइनस लग गया, तो ये जो आया सम ऑफ जीरो और ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये सब करके दिखा दोगे, बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है, तो टाइप 1 कर लोगे ना, बताओ। टाइप 1 क्या रहेगा, बस तुमको वेरीफाई करना है, तो एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं उसके जीरोस को वेरीफाई करते चलो। लिखो नेक्स्ट। एनसीईआरटी का एक है, तुरंत बनाना, इस समय समय ज्यादा बर्बाद मत करना। पॉलिनोमियल है तुम्हारा एफ यू इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। तीसरा, रूट वाला एक दे क्या, चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। -2√3 निकालो और वेरीफाई करो। बनते जाता है, बताते जाना। बन गया। Yes, sir.
दोनों? दोनों क्वेश्चन बन गया? यस सर। चलो ठीक है, तो फर्स्ट वाले को कैसे सॉल्व किए? तो 4u कॉमन ले लेना, तो u प्लस 2, ठीक है, बताओ। यस सर। ओके, u इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस 2, तो इक्वल्स टू 0, तो u का वैल्यू 0 एंड -2। बाकी वेरीफाई कर लेना, सम कितना हो जाएगा? -2, सम Yes, कितना हो और जाएगा? -2 product 0 0। और -b/a भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करो, ये कितने से बना? फिर बन गया। चलो ठीक है, कितने ब्रेक हुआ ये बताओ? 8x minus 3x। 8x माइनस 3x, ये कितना आ गया था 3x मल्टीप्लाई करने पे? 4 2 जा 8, 24, 24। और तुमको प्लस 5x चाहिए, तो 8x माइनस 3x, ठीक है। 8x माइनस 3x माइनस 2√3, यहाँ से क्या क्या कॉमन हो गया? 4 कॉमन हुआ ना, 4x, तो √3x प्लस 2, और इधर -√3 कॉमन ले लेना, तो √3x प्लस 2, ठीक है, बढ़िया। 4x माइनस √3 एंड √3x प्लस 2, 2 0 आ जाएगा यहाँ से, और फिर वेरीफाई कर लेना रिलेशन। किसी को डाउट है तो पूछो, कहीं भी डाउट हुआ तो पूछो। सर फर्स्ट वाला एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना फिर से। फर्स्ट वाला, हम्म इसमें क्या किया? 4u कॉमन ले लिया, ठीक है, हम्म 4u कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा तुम्हें? u प्लस 2 मिलेगा, 2u। और हाँ 2। इक्वल्स टू 0 लिखना होगा। मतलब मैं हम्म जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, बट थोड़ा ढंग से लिखना होता है, और ढंग से क्या लिखना होता है, तो जीरोस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ऐसा लिखना पड़ता है कि एफ यू इक्वल्स टू 0, और एफ यू क्या था? 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0 था, ठीक है। तो यहाँ से 4u कॉमन ले लिए, तो क्या मिलेगा? u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, 4u इक्वल्स टू 0, तो u का वैल्यू 0, एंड u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u का वैल्यू कितना? -2। है समझ में? ओके सर। हाँ क्या सर हो गया? थैंक यू। ठीक है, तो सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस -2, तो ये -2 देगा, और -b/a करके देखो, तो -b/a भी तुम्हारा क्या मिलेगा? माइनस ऑफ b तुम्हारा 8 है, और a हो गया, तो ये भी कितना आ गया? -2, और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 0 हो गया ना, ठीक है। थर्ड बन गया था सबसे। क्वेश्चन नंबर 3, डाउट है? नो सर। क्या था? सर नहीं बना था, आप बता दिए। अच्छा, रूट आ गया तो फिर कैसे होगा सॉल्व, है ना। नेक्स्ट करवाएंगे, ये सब प्रैक्टिस कराएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, टाइप सेकंड। अब यहाँ पे क्या था? 0 निकालना था एंड उसके रिलेशन को वेरीफाई करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा? तुमको जीरोस दे दिया रहेगा, जीरोस दे दिया रहेगा, और बोलेगा पॉलिनोमियल निकालो। दोनों 0 दे देगा और बोलेगा इसका पॉलिनोमियल निकालो। तो टू फाइंड पॉलिनोमियल if its zeros are given, zeros are given। अच्छा, इसको इसी में दो तरीका का कर लो, टू फाइंड पॉलिनोमियल।
इसमें भी दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। पहला, इफ zeros are given, एंड दूसरा, sum of zeros and product of zeros are given. If sum of zero and product of zeros are given. दोनों में डिफरेंस समझ में आया सबको? यस सर। सबको आया? क्या रहेगा, पहले में दोनों जीरो दे देगा कि जैसे एक पॉलिनोमियल है उसका 0 2 और 3 है तो पॉलिनोमियल निकालो, और बी में क्या रहेगा कि सम ऑफ जीरो दे देगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देगा, यानी दोनों जीरो का सम दिया रहेगा, दोनों जीरो का प्रोडक्ट दिया रहेगा, और फिर वहां पे बोलेगा कि पॉलिनोमियल निकालो। तो फॉर्मूला याद है ना सबको? क्या होता है फॉर्मूला? बताओ कोई भी। अगर जीरो दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल कैसे निकलता है? सम और प्रोडक्ट निकाल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में रखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करो। अगर जीरोस दिया हुआ है तो कैसे पॉलिनोमियल तक पहुंचना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देख लेना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? ध्यान में था या भूल गया था सब? बताओ। यस सर। तो क्या है ये क्वेश्चन, जीरो दिया रहेगा, वहां से हमको पॉलिनोमियल पे वापस पहुंचना है। पहले टाइप में क्या था, पॉलिनोमियल दिया था, वहां से जीरो पे आए थे और रिलेशनशिप वेरीफाई किए थे। टाइप 2 में क्या क्या आएगा, तुमको जीरो गिवन रहेगा और वहां से वापस पॉलिनोमियल तक पहुंचना होगा। तो जीरो दिया रहेगा, पॉलिनोमियल तक कैसे पहुंचेंगे, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमको एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो है 1/4 कॉमा -1, निकालो फटाफट। नंबर 2 0 कॉमा √3, निकालो दोनों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, यहाँ पे टू फाइंड क्वाड्रेटिक लिख लो, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है। सर आ गया। आ गया? देखो बन गया सबसे? यस सर। ठीक है, आसान था ना? किसी से नहीं बना तो बताओ। तृप्ति, बन रहा है क्वेश्चन? कुछ भी जवाब नहीं दे रही हो। सब बोले तो बन गया। अच्छा, तुम नहीं बोला। जी सर। स्नेहा, स्नेहा हाँ सर। बना? हाँ सर कर रहे हैं। ओके। अनूप यस सर। बन गया दोनों? बना रहे हैं। बना रहे हो। अनीशा, यस सर बना रहे हैं। अंजनी से तो बन गया था। अक्षत, हाँ सर।
बन गया दोनों? चलो ठीक है। आदित्य? सर देखो 0 दिया हुआ है, इसका सम क्या होगा? तो 1/4 प्लस -1, तो 4 1 माइनस 4, यानी सम आया था -4/3, सॉरी -3/4 आया था ना, यस एंड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -1/4। तो पहला 0 क्या, ये पॉलिनोमियल पहले का क्या हो जाएगा? तो एक्स 4x स्क्वायर plus 3x माइनस सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 कितना है? -3/4 इंटू एक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है? -1/4। यहां से फिर क्या कर लेना, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा तुम्हारा +3/4 एक्स और -1/4, 4 एलसीएम ले लेना, तो एक्स 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और यहाँ से फिर क्या करना, 1/4 को ऐसा बाहर ले लेना, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। आया था? फिर बता। इक्वल टू 0 करके 4 तो खत्म हो जाएगा ना? इक्वल टू 0 नहीं, ऐसा ही छोड़ देना, ठीक है। पॉलिनोमियल निकालने जा रहे हैं हम। ये इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस होता है, पता है कि नहीं तुमको? Yes. डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल बताओ। इक्वेशन में LHS और RHS RHS रहता है, तो यहाँ पे अभी पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को RHS में कुछ भी लेकर के नहीं चलना है, ठीक है। आया समझ में? Yes. तो यहाँ पे आंसर इसी फॉर्म में लाके छोड़ेंगे। जब 0 निकालने जाना है पॉलिनोमियल का, तब हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। अदरवाइज पॉलिनोमियल में हम इक्वल टू करके कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। वो काम हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो करेंगे, यहाँ पे नहीं करना है। नेक्स्ट बन गया था, यस सर। सबसे क्या आया था बताओ? पॉलिनोमियल क्या आया? X square minus root 3x. दोनों बोल लिए एक साथ। तृप्ति तुम बोलो, मौका उसको दे थोड़ा। क्या आया? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3। प्लस √3, ठीक है। बाकी किसी से बना? स्नेहा नहीं आ रहा है समझ में तो बोलो नहीं आ रहा है सेकंड सर। वाला नहीं हुआ। सेकंड नहीं हुआ तो बोलेगी ना, हमको पूछना पड़ता है यार तुम लोग से, गजब आदमी हो। सम ऑफ 0 क्या होगा ये तो बता दो। हाँ सर। सम ऑफ 0 क्या होगा इन दोनों का सम? √3। यस सर। और प्रोडक्ट ऑफ 0? सर बताओ। 0 सर इंटू √3 हाँ, तो क्या हो 0। जाएगा? 0। तो सम ऑफ 0 मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ 0 मिल गया, फिर फॉर्मूला में लगा दो। सम ऑफ 0 कितना आया? √3, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 की जगह पे √3 इंटू एक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 तो +0। क्या था इसमें बताओ? हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो। देखो सेकेंड टाइप, यहाँ पे तुमको 0 दिया हुआ था। नेक्स्ट आसान है, इसमें क्या करेगा, सम एंड प्रोडक्ट दे देगा। सेकेंड इसमें क्या करेगा, सम एंड प्रोडक्ट दे देगा, लिख देगा डायरेक्टली कि इसका सम ऑफ 0 ये है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 ये है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमको सम ऑफ जीरोस
√2 दे दिया एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 कुछ भी ले लेते हैं -√3 बोला पॉलिनोमियल निकालो, या -√3/2 कर लो, बोला इसका पॉलिनोमियल निकाल लो। कर लोगे ना? यस सर, हो गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा पॉलिनोमियल? x² माइनस √2 माइनस √3/2। समझ में आया सबको? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना? पहले Yes, वाले में sir. 0 देगा और दूसरे वाले में सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली दे देगा, तो फिर सेकंड में ज्यादा मेहनत नहीं है पहले वाले के कंपेयर में। ठीक है, आगे बढ़े। टाइप थर्ड, फर्स्ट और सेकंड में कहीं दिक्कत नहीं ना? बताओ। No, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। टू फाइंड, ये सब अब थोड़ा जरूरी होगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं पूछता है, कभी कभी ही पूछा गया है टाइप 3 और टाइप 4 से, लेकिन हम करवा दे रहे हैं उन सबको। ठीक है, हल्का हल्का से बहुत पहले पूछा जाता था, अब तो हमको दिखता नहीं है, लेकिन तब भी सीख लो। तुमको क्या करना है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन involving zeros of a polynomial, थोड़ा ऊट पटांग लगा ना इंग्लिश, या समझ में आया कुछ? बताओ। लिख लो पहले, फिर करवाते हैं इस पे क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत कम पूछा है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। जैसे लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, जैसे एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, और इसका 0 है अल्फा एंड बीटा। 0 क्या है? अल्फा एंड बीटा है। तो तुमको कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, उसका वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जांपल α² प्लस β² का बोलेगा वैल्यू बताओ। बनाए हो ऐसा क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. हाँ, ठीक है, तो α² प्लस β² का वैल्यू बताने बोल देगा, या फिर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू बताओ। नंबर 3, पहले चलो यही दोनों बताओ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो उसको सॉल्व करके दिखाओ। जैसे यहाँ पे 0 क्या क्या आया? अल्फा एंड बीटा है, ठीक है, उसका 0 अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा, इसका फॉर्मूला पता है सबको? यस सर। और किसी को नहीं पता ये फॉर्मूला? अल्फा का ये पढ़े नहीं थे? 9th में ही पढ़ना था यार, a² प्लस b² का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, और ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये निकल करके आया इससे। इसका क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² प्लस b² का वैल्यू क्या होगा? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस तरफ चला जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a² प्लस b²। नहीं पता था ये भूल गए थे सब? सर पता था। भूल गए थे, हाँ है ना? सर।
बढ़िया। सर आप बताए थे उस दिन क्लास में। कागजी बादाम जानती हो क्या होता है? क्या सर? छोड़ो, तुम लोग इंग्लिश हिंदुस्तानी थोड़ी हो, उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। सर क्या वर्ड बोले, नहीं अरे समझ एक आया। बादाम होता है, बोलता है जिसको खाने से दिमाग याददाश्त तेज होता है। अच्छा आमंड्स। आलमंड्स, क्या बोलते हैं उसको? सर आमंड्स। आमंड्स, पता नहीं मेरे को। ठीक है, तो खाया करो, वो सब पढ़ा रखे हैं। तो ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका जीरो है अल्फा एंड बीटा। तुमको क्या निकालना है? इनका वैल्यू एंड इसका। तो देखो, तुम पहले वाले एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी 2 अल्फा इंटू बीटा। बताओ, अब देखो यस यस अल्फा सर। प्लस बीटा का क्या वैल्यू आएगा? माइनस बी माइनस बीटा। बी बाय ए होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा? सी बाय सी ए। बाई ए। तो अब इस जो तुम्हारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आया था, यहाँ पे पुट कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू सी बाय ए। फिर इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन इस पे बहुत पहले पूछा जाता था, अब नहीं दिखता है क्वेश्चन इस पे पूछते हुए। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन है हम वो करवा दे रहे हैं, जो आसान आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना, कुछ भी क्वेश्चन आता है ना तुम्हारे पास, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन रहता है, तो उसको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो में चेंज कर लेना। मतलब उस एक्सप्रेशन का कुछ ना कुछ ऐसा जरूर फॉर्मूला होता होगा जो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे पहुंच जाए। ठीक है, अब जैसे तुमको एक क्वेश्चन आ गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तब क्या करोगे? तो देखो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्लास 9th में ये भी पढ़ना था। क्या होता है, कोई बताओ? सर ए माइनस बी होल ब्रैकेट फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन प्लस ए बी। क्या क्या बोली? ए माइनस बी। ए माइनस बी, यही होता है। ए माइनस बी क्या? ए माइनस तो आएगा ही नहीं इसमें। सर ए प्लस बी होगा, उसके बाद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और किसी को पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता है किसी को? किसी को नहीं पता है? चलो देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस माइनस 3 अल्फ ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है यार, याद होना चाहिए ये सब, गलत बात है अगर नहीं याद है तो। अब फिर से क्या, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा क्या आया था? सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। इसको कॉल सॉल्व कर लेना तो ए क्यू प्लस बी क्यू मिल जाएगा। अगर आ गया तो तुम लोग क्या करोगे बताओ? फॉर्मूला याद करो भाई मेरे, फॉर्मूला याद करो, ये सब बेसिक फॉर्मूला होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब याद होना चाहिए। नहीं याद रहेगा तो कैसे काम चलेगा? फिर तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फिर क्या करोगे बताओ? चलो यहाँ पे, चलो इससे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तो कहीं ना कहीं तुमको ये सब जरूर दिखाई देगा। हम 100% श्योर है हम ये चीज। ऐसे इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये सब फॉर्मूला नहीं याद होगा तो कैसे वहां पे कर पाओगे? यहाँ चलो तुम इस चैप्टर में इग्नोर कर रहे हो कि छोड़ो ना, ये सब तो पूछेगा ही नहीं, काहे को पढ़ना है, लेकिन वहां पे कैसे बचोगे?
क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, कोई लिमिटेशन नहीं है क्लास 10 में कि कहाँ से पूछेगा नहीं पूछेगा। आर एस अग्रवाल का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एनसीईआरटी का कुछ भी पूछ देगा। तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला का यूज है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर याद होगा तो फॉर्मूला याद करो, है ना? ये याद है, ये कहीं ना कहीं इसका रिक्वायरमेंट है। देखना 8 पॉइंट जो सबसे आखिरी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 में इसका रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आइडेंटिटी सॉल्व करना होता है, वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में इस फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट रहता है। तो नहीं याद होगा तो कहाँ से वो क्वेश्चन बना पाओगे? सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसी को नहीं याद था? चलो कोई बात नहीं, समझ में आया। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो एक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, जो कि मतलब तुमको उस एक्सप्रेशन किस तरीके का रहेगा, तो कोई पॉलिनोमियल के जीरोस के जैसा रहेगा। मतलब जैसे कोई पॉलिनोमियल का जीरो दिया हुआ है उसी के टर्म में एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा। आया समझ में कुछ? ऑनेस्टली बताना, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आया तो झूठ बोल दिया। हाँ आ गया सर। बताओ आदित्य, कुछ आया समझ में? आ गया, चलो ठीक है। समीर? यस सर। समीर, अक्षत? हाँ सर आ गया। अनीशा? अनीशा? अंजनी? आगे सर। अनूप? यस सर आ गया। स्नेहा? तृप्ति? Yes, sir. आ गया। आ गया ना? मतलब सीख लो, जरूरत में भी अगर क्वेश्चन आ गया तो बाद में ये नहीं ना बोलोगे कि सर ये चीज नहीं पढ़ रखे थे कभी भी। कम चांस है कि आएगा, बट लेकिन ठीक है। कैसा क्वेश्चन रहेगा? बेसिक आइडिया दे दिए तुमको। क्या दे देगा? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, उसका जीरो दे देगा, ठीक है, कि उसका जीरो ए बी है कुछ भी है, और उसी जीरो के टर्म में एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, बोलेगा उसका वैल्यू फाइंड आउट करो। जो जीरो गिवन है ना, उसी के टर्म में तुमको एक एक्सप्रेशन देगा, बोलेगा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। कर लोगे ना? बताओ। तो एक क्वेश्चन दे, इस पे करके दिखाओगे? चलो इसी का, जैसे पॉलिनोमियल है तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर, नहीं अगर बनता है तो बोलना भाई कि सर फिर से समझा दीजिए। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, और इसमें तुमको बोला अल्फा स्क्वायर बीटा, जैसे इसका जीरो है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा है तो प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का एक वैल्यू बताओ क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। इसके अलावा तुम बनाओ वन डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस वन डिवाइडेड बाई बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, इन दोनों के वैल्यू निकाल के दिखाओ। नहीं समझ में आया होगा किसी को तो बोलेगा।
सर हो गया। हो गया। क्या करना होगा पहले में, अल्फा अल्फा इन बीटा बीटा कॉमन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। हो गया, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। आसान था ये तो। इसमें क्या करो, अल्फा बीटा तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा से मल्टीप्लाई, तो बीटा प्लस अल्फा माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का तुमको वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा का ही वैल्यू पता है। आया समझ में अभी या नहीं आया? Yes, sir. चलो यस ठीक है, सर। मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं, करोगे? इंटरेस्टेड हो तो बताओ। देखो हम दोनों चीज तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं, मे भी पूछ सकता है और शायद ना भी पूछे, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर बोलोगे तो मैं 1-2 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन ट्राई करके आना, ये नहीं कि उसको फिर दिए तो इग्नोर करना, ठीक है? दे दे क्वेश्चन, कुछ घर पे बनाना, कोशिश करना, नहीं बनता है तो हम इधर है, हम बता देंगे, ठीक है? बताओ, कोई नहीं बोल रहा है हाँ ना, दिया जाए? यस सर। एक दो लोग ही बोल रहा है। Yes, sir. चलो Yes, लिख sir. लो, लिख लो, लिख लो, बना के देखना, नहीं बनता तो कल मुझे बताना, मैं डिस्कस करूंगा। ऐसा ये नहीं कि आज दे दिए और कल फिर भूल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बताना कि हाँ सर फिर से बता दीजिए, नहीं बताइए। लिख लो, कुछ क्वेश्चन लिख लो, ये सब करके आना। जैसे लिखो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे देंगे। इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial px equals to 4x square minus 5x minus 1। एक अभी हम डिस्कस कर दे रहे हैं, फिर बाकी का खुद से बनाना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आई थिंक बना लोगे तुम लोग, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा, सॉरी बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, कर लोगे ना ये? क्या करना, पहले अल्फा, यहाँ पे क्या, ये तुम ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या लिखा हुआ है, इसको चेंज करो, जो अभी जस्ट बताया। तो ये एक्चुअल में लिखा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, ऐसा ही कुछ है। तो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल क्या था, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 था, तो इसका सम ऑफ जीरोस क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, माइनस ऑफ माइनस 5/4 मिलेगा। बताओ, यस और नो, मिलेगा? हेलो, Yes, sir. नहीं आ रहा है समझ में? तो बना रहे थे 1 होगा आंसर। और बाकी को नहीं आ रहा है समझ में तो बोलो। बताओ, निशा बताओ, आ रहा था कुछ समझ में या नहीं आया? सर आ रहा है। आ रहा है ना यार, बता बोला करो, नहीं तो फिर लगता है ऐसा कुछ कि नहीं आया। हाँ, अल्फा प्लस, अब यहाँ पे ये नहीं करने चले जाना कि दोनों जीरो निकालना फिर अल्फा प्लस बीटा निकालना, वो जरूरत नहीं है अपने को। डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना। अल्फा इंटू बीटा क्या देगा, सी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए, -1 तो -1/4। 1/4। अल्फा प्लस बीटा पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा पता चल गया, इसको इसमें पुट कर देना, तो -1/4 इंटू 5/4,
तो आंसर क्या हो जाएगा -5/16। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना के आना। लिखो, if alpha and beta are the zeros of polynomial fx is equal to 6x square plus x minus 2, find the value of, आंसर में लिख दे रहा है ताकि सॉल्व करना तो मिला लेना, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, और ये तीसरा एक और लिखो, ये आखिरी रहेगा, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of polynomial fx equals to x square minus 4x plus 3, x square minus 4x plus 3, find the value of alpha to the power 4 beta cube plus alpha cube into beta to the power 4। लिख लो दोनों क्वेश्चन, आंसर में लिख दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये तुम्हारा इसका 108 है, और सॉरी इसका नहीं, 108 और इसका है -25/12। ट्राई करके आना दोनों, नहीं बनेगा तो पूछ लेना। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करें। एक छोटा सा टॉपिक इसमें बच गया है, ग्राफ बच गया है, और ये पता है ना कि जैसे ये तुम्हारा एक ग्राफ दे रखा है और कोई एक कर्व है, तो ये किसी ना किसी पॉलिनोमियल का एक कर्व होगा, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे बताओ? 4 होगा, ये पता है ना सबको, जितनी जगह पे एक्स एक्सिस को करेगा ये 4 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बच रहा है, लेकिन देख लो आज, पता नहीं तुम लोग को कितना समझ में आया नहीं आया, वो तो तुम ही लोग बताओगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन करके आना। और एनसीईआरटी में, एक मिनट रुको, एनसीईआरटी कहाँ गया, वो हम शेयर कर दे रहे हैं पीडीएफ, ऑल्दो तुम लोग के पास बुक तो होगा ही होगा। एक मिनट रुक जाना, कहाँ गया एनसीईआरटी बुक, एक मिनट समय लगेगा, रुक जाओ, देख लेते हैं ना। एनसीईआरटी तो हम भूल ही गए थे आज कि एनसीईआरटी लाइक पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए। एनसीईआरटी बना लेना, और जो 2 क्वेश्चन आज दिया है अलग से उसको कर लेना। सर डाउट है। क्या चीज का? सब बलून वाला और क्लाउड वाला। कल पक्का बता देंगे ऑफलाइन में हम। ठीक है, कल पहले आ जाना तुम, कल आ जाना तुम 1 बजे से कल बुलाया ना पढ़ने को। हाँ सर। 12:30 में आ जाना। ठीक है, ठीक है सर। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आ रहा है क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल दे तो रखा है तुम लोग को एनसीईआरटी में। चलो ठीक है, कल आरएस अग्रवाल में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कल बता देंगे। ऐसे तुम लोग अब एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीटली सॉल्व करके आ सकते हो, पूरा बन जाएगा 2.2। ठीक है, देख लो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट। यहाँ देखो सम एंड प्रोडक्ट दिया है, समझ रहे हो ना? ये क्या दिया है? सम एंड प्रोडक्ट दिया है। क्लियर? 2 जीरोस नहीं दिए हैं, बल्कि सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं।
और क्वेश्चन नंबर 1 में 0 निकालना है और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो 8.2 कंप्लीटली सॉल्व कर लेना, पूरा बन जाएगा। एंड 8.2 बोल रहे थे, 2.2 और 2.1 में तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस है, तो ये तो कर लोगे। तो आई थिंक एनसीईआरटी के बेस पे हम पूरा पढ़ा चुके हैं। कल थोड़ा सा एक पोर्शन रह जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि हल्का हल्का सा क्यूबिक पॉलिनोमियल इसमें डिस्कस किया है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग कल बनाएंगे और फिर ये चैप्टर कल ही समाप्त हो जाएगा। और तुम्हारा जो ये है डिवीजन एल्गोरिदम, ये तुम्हारा सिलेबस से रिमूव्ड है, सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? यस चलो ठीक है फिर, तो कल खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। सर, क्यूबिक वाला एग्जाम में आता है, उसके नीचे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम हाँ एग्जामिनेशन। मेरे को तो नहीं लग रहा है, बट ऊपर वाले एक्सरसाइज एग्जाम्पल में डाल रखा है, तो कुछ आइडिया नहीं समझ में आ रहा है क्या करें नहीं करें। नीचे ठीक है, लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा लिखा हुआ है, तो फिर नहीं है तो उसको नहीं पढ़ाएंगे, काम खत्म। तो कल ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा और उसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अच्छा वो सब मुझे बताना रह गया ना, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन देख करके उसके रूट्स का नेचर। रूट्स का नेचर मतलब वो तो एक होता है किसका इक्वल होगा किसका अनइक्वल होगा, उसके अलावा जो मैंने बोला था, तो उस चीज को कल बता देंगे। और दूसरा ग्राफ, ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ ग्राफ होता है, उस चीज को भी बता देंगे। ठीक है, फिर ये चैप्टर का एंड होगा। नेक्स्ट डे से फिर क्या शुरू होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ डाउट आज के लेक्चर में है तो पूछो। आदित्य कुछ डाउट? अच्छा, नहीं सर। अनीशा, अनीशा यस सर। कुछ डाउट? यस सर। कुछ भी डाउट? नो सर। नो सर। No, अंजनी? ओके ओके, अंजनी। अनूप? अनूप, स्नेहा, तृप्ति? नो सर। नो सर, नथिंग नो सर। चलो ठीक है, फिर तो जाओ मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई शुरू करो। शुरू कर ही चुके हो, प्री बोर्ड के बाद सब कोई पढ़ाई शुरू कर देता है। तो देखो बनाओ, और कुछ भी डाउट हो तो बताओ मुझे, ठीक है? चलो फिर आज के लिए यहीं पे सेवा समाप्त।